नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपके पास अपडेट पहुंच ही गया होगा। पेनी स्टॉक ने फिर से जीएसीएम ने मार्केट में कमबैक कर लिया है। तो यहाँ पे वो बात लागू हो रही है, इस बार 1 रुपए को पार, इस बार 1 रुपए को पार। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे फिर से कमबैक करना शुरू कर दिया है। बीते 23 सितंबर को कंपनी ने सीधे 9 से 10% के आसपास का धमाका किया है। तो नॉर्मली एक ये पेनी स्टॉक के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार कंपनी ने यू टर्न ले लिया है। अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो मैं तो यही कहूंगा, समय आ चुका है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंपनी अभी रिसेंटली एक बार फिर से उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी है। बीते 5 डे का तेजी देखो आप यहाँ पे 42% के आसपास का आपको जंप देखने को मिला है। तो ये बात तो आप भी जानते हो कि 42% का जंप अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार गजब की रिकवरी करवाई है यार। 1 मिनट के लिए सोचो, आप विचार करो कि यार मतलब इस कंपनी ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देख लो आप यहाँ पे 32% का जंप आपको 17 सितंबर के बाद 23 के बीच में आपको देखने को मिला है। यानी कि पेनी स्टॉक ने यू टर्न लिया ना, तो 20%, 20%, 30%, 25% का रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा दिया है। जितनी क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में पड़ी है, ये बात तो मैं बोल दूं आपको कि ये एक आपके पास अच्छा मौका है यहाँ पे। क्योंकि देखो वहीं अगर मैं 1 मंथ की बात करूंगा तो लगातार तेजी तेजी कितनी दिखाई आपको यहाँ पे कंपनी ने 26% की। ये एक टाइम फ्रेम में थी, लेकिन उसके बाद गिरावट तेजी करते करते, लेकिन इस बार कंपनी ने सीधा आपको यहाँ पे 30% का रिटर्न आपको दे दिया है। और हाँ, ये तो मंडे ट्यूसडे था, अभी तो दोस्तों 3 दिन उस वीक का बाकी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस बार 1 रुपए को पार, इस बार 1 रुपए को पार, ये बात कंपनी के ऊपर लागू हो जाएगी यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे दोस्तों मत भूलना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार एक अच्छा टाइम फ्रेम है आपके पास, जितना क्वांटिटी ऐड करना है ऐड कर सकते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली 23 अगस्त को कंपनी सिर्फ और सिर्फ 0.50 पैसे पे ट्रेड कर रही थी। 1 मिनट के लिए आप खुद विचार करो, 50 पैसे से कंपनी आज सीधे मार्केट में कहाँ पे आ गई है, 1 रुपए के पार होने वाली है। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार सोचो, पेनी स्टॉक होके इतनी रिकवरी करवा दी है। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे दोस्तों? मैं तो आपको यही कहूंगा कि जीएसीएम लिमिटेड ने मार्केट में एक बार फिर से एक अलग इतिहास बना दिया है। आप देखो, चलो 6 मंथ का देखो टाइम फ्रेम आप, कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है। यानी कि एक बात तो साबित कर दी कंपनी ने कि कंपनी यहाँ पे आए दिन 1 रुपए को पार, आए दिन 1 रुपए को पार होती रहती है। तो ये सारे प्लस आपके लिए पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे। बीते 1 साल में आपको 20% गिरावट है, लेकिन दोस्तों कोई गम की बात नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे रिकवरी कितनी करवाई है, 100% की। अभी बात करूं बॉटम से टॉप की तरफ, तो आपको यहाँ पे पहले कंपनी का कारोबार देखो, सीधा 100%। अब 100% कंपनी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार कंपनी ने यहाँ पे एक तरह से नई रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 110 करोड़ का है दोस्तों। तो ये मार्केट कैप Q2 में मार्केट कैप इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मार्केट कैप बढ़ सकता है। क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है। ये बात तो भली भांति आप भी जानते हो। फेस वैल्यू 1 रुपए का है, ROE 14.45 का, बुक वैल्यू 0.45 का। यानी कि आज बुक वैल्यू से कंपनी लगभग 100% की तेजी में आपको देखने को मिल रही है। सोचो, ये बुक वैल्यू था और बुक वैल्यू से आज इस प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये आपके लिए सारा गर्व का पॉइंट है कि यार गजब की रिकवरी करवाई है यार। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये भी एक आपके लिए गर्व की बात है कि यार सोचो, डेप्थ फ्री कंपनियों के मार्केट में आपको यहाँ पे एक शानदार रिकवरी करवाई है।
तो आपको इससे और क्या उम्मीद रखोगे आप यहाँ पे, ये बात आप खुद विचार करके देख लो। अब देखना है कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि देखो बीते क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। क्योंकि आप पहले टाइम फ्रेम देखो, ये टाइम फ्रेम देख लोगे ना आप यहाँ पे, आप बोलोगे यार ऐसी कंपनी मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एक बार कंपनी का 1.53 करोड़ का लॉस था, फिर उसके बाद 0.16 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस लॉस के बाद कंपनी ने अभी तक लॉस जनरेट नहीं किया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 11 क्वार्टर से कंपनी ने एक भी बार लॉस जनरेट नहीं किया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि 1 डिजिट से भी कम कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है ना, 2 डिजिट से भी कम, ठीक है, ये कोई बात नहीं, कोई गम की बात नहीं है। लेकिन सारे रिकॉर्ड कंपनियां पे इस बार Q2 में Q1 में तोड़ के रख दिए हैं। क्योंकि आप पहले कंपनी का रिजल्ट देखो, तभी जाके आपको समझ में आएगा कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है मार्केट में। जून क्वार्टर में 0.35 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, जो कि यहां से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट आया है 3.24 करोड़ के आसपास का। यानी कि सीधा आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। 1.75 करोड़ से बढ़ के सीधा 3.24 करोड़ का आया है यहाँ पे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बन चुका है। मैं तो यही बात खुली बोल रहा हूं आपको, अगर आप इस कंपनी का फ्यूचर देख रहे हो तो फ्यूचर आप यही निर्धारित कर सकते हो। बीते कुछ क्वार्टर से कंपनी का 2 क्वार्टर से कंपनी का लॉस था, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया ना स्टार्ट किया है, जो कि अभी तक कंपनी का लॉस नहीं हुआ है। ये बात तो भली बात दोस्तों आप भी यहाँ पे जानते हो। क्योंकि देखो बीते Q4 में 1.70 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार बढ़ के आया है 3.24 करोड़ का। यानी कि सीधा ऑलमोस्ट आपको 200% के आसपास का आपको सीधे 4 से एक क्वार्टर या क्वार्टर बेस पे आपको जंप देखने को मिला है। यानी कि ये भी आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बन रहा है। हाँ, ये बात एक अच्छी है आपके लिए कि पेनी स्टॉक में आपको बहुत कम दोस्तों प्रमोटर, एफआईआईस, डीआईस, पब्लिक मिलते हैं, लेकिन इस कंपनी में आपको प्रमोटर, एफआईआईस, डीआईस, पब्लिक सभी मिल रहे हैं। तो ये भी एक आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बना है कि यार गजब है यार इस कंपनी में। यार देखो आप यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो एक मिनट के लिए आप यहाँ पे, तो आप सोचते रह जाओगे कि यार गजब का यार रिजल्ट दिया है कंपनी ने। देख लो प्रमोटर के पास कितना है, बीते क्वार्टर था 4.14 करोड़ का, जो कि इस बार क्वार्टर जून क्वार्टर में आया है बढ़ के 7.38 करोड़ का। वहीं अगर मैं एफआईएस की बात करूंगा तो 0.15 करोड़ से बढ़ के 0.20% का देखने को मिला है। ये भी एक प्लस पॉइंट कंपनी के लिए बना है। डीआई के पास 0.10 करोड़ 0.10% था, जो घट के आया है 0.06 करोड़। यानी कि कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वार्टर से 4-5 क्वार्टर से 0.03, 0.04, 0.03, 0.04, लेकिन बीते क्वार्टर उससे भी एक क्वार्टर पहले 0.10 करोड़ हो गया था, 10% हो गया था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन रहा है आपके लिए। यहाँ पे पब्लिक के पास 80% था, जो कि 80% से धीरे धीरे एक बार 95 हो गया है, तो इस बार 92 हुआ है यहाँ पे। तो कोई इसमें कोई दुख की बात नहीं है कि पब्लिक घट रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उधर प्रमोटर बढ़ रहे हैं। तो प्रमोटर पब्लिक का एक खेल चल रहा है कंपनी में। मैं तो दोस्तों आपको यही बोलूंगा, एक अच्छी कंपनी ने आपको यहाँ पे उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा। अब कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, ये देख लेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे। तो देखो एक कंपनी के ऊपर काफी बड़ी अपडेट है कि कंपनी ने एक यहाँ पे एक नोटिस दिया था 30th AGM ऑफ द कंपनी इसका, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, असर पड़ा है तो तेजी तो आई कंपनी में। एक और कंपनी के ऊपर अपडेट है कि 25 सितंबर दोस्तों कल की डेट कंपनी के लिए काफी खास है। कल का दिन कंपनी के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि देखो प्रोफेंडियल शेयर स्वैप इशूइंग अप टू 1.193.434.8
00 शेयर फॉर RS 119.34 करोड़ एक्विजिशन AGM सितंबर 25। यानी कि दोस्तों कल के लिए कंपनी के लिए काफी खास दिन होने वाला है। और भी अपडेट है, कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखा है कि बोर्ड अप्रूव शेयर स्वैप फॉर वेक्सल 20% इन मार्केट सिंप्लीफाइड वगैरह वगैरह अपडेट दिया है। तो दोस्तों ये भी कंपनी के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बन चुका है। बोर्ड ने अप्रूव किया है एक फंड राइजिंग का प्लान भी यहाँ पे USD 110 मिलियन, INR 1000 करोड़, VIP QIP FCCBS AGM अप्रूवल, ये अपडेट दिया है। तो दोस्तों मैं तो आपको बात खुली बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये एक अच्छी कंपनी का रिजल्ट है। यहाँ पे ये एक अच्छी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों इतनी रिकवरी करवाई है, तो आप खुद विचार कर लो और कंपनी से क्या उम्मीद रखोगे आप। यहाँ पे अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो मैं तो यही कहूँगा समय आ चुका है दोस्तों